तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के हमले के बाद इजराइल को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने इजराइल का साथ देने से किया इनकार, कहा ईरान पर हमला किया तो नहीं खड़ा होगा अमेरिका आपके साथ। नेतन्याहू को अमेरिका से बड़ा झटका। कंगना रनावत ने फिर खड़ा किया नया विवाद, गांधी जयंती पर किया विवादित पोस्ट, कांग्रेस पार्टी ने लिया आड़े हाथ। ईरान के हमले से बौखलाए इजराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की एंट्री पर अपने देश में लगा दिया बैन, कहा संयुक्त राष्ट्र के लिए एंटोनियो गुटेरेस हैं धब्बा। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी को दी खुली चेतावनी, बोले हिम्मत है तो एलजी रोक कर दिखाए, हम उनका दिमाग कर देंगे दुरुस्त। ईरान के हमले से डरा इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में लगा भागने, वीडियो देखकर खुली रह गई सबकी आंखें, पूरे देश और दुनिया में इजराइल की थू थू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले के बाद अमेरिका से इजराइल को लगा तगड़ा झटका। अमेरिका ने दी इजराइल को चेतावनी, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो नहीं देंगे साथ। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराता जा रहा है, दोनों देश आमने सामने हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की बात कही, लेकिन अब इजराइल को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल का साथ नहीं देगा और इजराइल के हमलों को गलत ठहराएगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने अब इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका साथ देगा और ईरान पर हमला करवाएगा, लेकिन अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और मना कर दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो वो किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत ने फिर खड़ा किया नया विवाद, गांधी जयंती पर किया विवादित पोस्ट, कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद कंगना रनावत ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया और लिखा, जिसमें राष्ट्रपति के तौर पर गांधी के कद को कमतर आंका गया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि देश के पिता नहीं हैं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ की ये लाल। इस स्टोरी में कंगना ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की फोटो भी लगाई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और आलोचना की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गॉडसे के उपासक बापू और शास्त्री जी में अंतर करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गॉडसे भक्त को दिल से माफ़ करेंगे? वे राष्ट्रपिता हैं, वे पुत्र हैं, वे शहीद हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से खौल उठा इजराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की एंट्री पर लगा दिया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के हमले से इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने देश में उन पर आने पर बैन लगा दिया है। इस बैन के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अब इजराइल की यात्रा नहीं कर पाएंगे। बैन लगाने के साथ ही इजराइल ने कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान के हमले के बाद एंटोनियो गुटेरेस ने उनके देश की आलोचना नहीं की, इजराइल को ईरान को आतंकवादी देश नहीं कहा और उसके हमले को गलत नहीं ठहराया, जबकि इजराइल के खिलाफ ही उन्होंने बयान दिया। इसी बात को लेकर इजराइल चिढ़ गया और इजराइल ने आज यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर बैन लगा दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी को दी चेतावनी, बोले हिम्मत है तो एलजी हमें रोक कर दिखाएं, हम उनका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शहर में लगे कर्फ्यू को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस मामले में उन्होंने दिल्ली के एलजी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एलजी के अंदर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, हम उनका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। ऐसा संभव ही नहीं है।
इससे पहले उन्होंने कहा था कि 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, रामलीला शुरू हो जाएगी और आप कह रहे हैं कि 5 आदमी से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अगले 5 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी है। इसमें कई पाबंदियां हैं, जैसे एक साथ 5 लोग का इकट्ठा ना होना। इससे पहले धारा 144 के तौर पर जाना जाता था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से डरे बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में लगे भागने। वीडियो देखकर खुली रह गई सबकी आंखें। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए, जिसके चलते इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को कड़ा सबक सिखाने की कसम खाए हुए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छिपने के लिए बंकर की ओर भागे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर हंसी मजाक कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल की सरकार ने अपने नागरिक और अपने नेताओं से बंकरों में छुपने के लिए कहा, जिसे देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री भी बंकर में छुपने के लिए भागने लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की खटिया खड़ी ईरान ने कर दी। भाजपा सांसद कंगना रनावत ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया और लिखा, जिसमें राष्ट्रपति के तौर पर गांधी के कद को कमतर आंका गया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि देश के पिता नहीं हैं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ की ये लाल। इस स्टोरी में कंगना ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की फोटो भी लगाई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और आलोचना की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गॉडसे के उपासक बापू और शास्त्री जी में अंतर करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गॉडसे भक्त को दिल से माफ़ करेंगे? वे राष्ट्रपिता हैं, वे पुत्र हैं, वे शहीद हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से खौल उठा इजराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की एंट्री पर लगा दिया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के हमले से इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने देश में उन पर आने पर बैन लगा दिया है। इस बैन के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अब इजराइल की यात्रा नहीं कर पाएंगे। बैन लगाने के साथ ही इजराइल ने कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान के हमले के बाद एंटोनियो गुटेरेस ने उनके देश की आलोचना नहीं की, इजराइल को ईरान को आतंकवादी देश नहीं कहा और उसके हमले को गलत नहीं ठहराया, जबकि इजराइल के खिलाफ ही उन्होंने बयान दिया। इसी बात को लेकर इजराइल चिढ़ गया और इजराइल ने आज यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर बैन लगा दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी को दी चेतावनी, बोले हिम्मत है तो एलजी हमें रोक कर दिखाएं, हम उनका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शहर में लगे कर्फ्यू को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस मामले में उन्होंने दिल्ली के एलजी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एलजी के अंदर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, हम उनका दिमाग दुरुस्त कर देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, रामलीला शुरू हो जाएगी और आप कह रहे हैं कि 5 आदमी से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अगले 5 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी है। इसमें कई पाबंदियां हैं, जैसे एक साथ 5 लोग का इकट्ठा ना होना। इससे पहले धारा 144 के तौर पर जाना जाता था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से डरे बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में लगे भागने। वीडियो देखकर खुली रह गई सबकी आंखें। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए, जिसके चलते इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को कड़ा सबक सिखाने की कसम खाए हुए हैं। अब खबर सामने
निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छिपने के लिए बंकर की ओर भागे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर हंसी मजाक कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद इजराइल की सरकार ने अपने नागरिक और अपने नेताओं से बंकरों में छुपने के लिए कहा, जिसे देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री भी बंकर में छुपने के लिए भागने लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की खटिया खड़ी ईरान ने कर दी।